आज हम साइंस के नेक्स्ट आगे, कल हमने पीएच के महत्व पढ़े थे, आज हम लवणों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, किस तरीके से लवण बनते हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या उपयोग है। क्योंकि हमें लवणों के बारे में कुछ टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इससे पूछते हैं, तो एक एक लवण के बारे में आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, उसके गुण क्या है, उपयोग क्या है, कैसे उसको बनाते हैं। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें। कुछ लड़कों ने ये पढ़ा भी होगा, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा, कल से आपके भी उसके साथ शुरू हो जाएगा वापस, ठीक है ना। आगे वाला नेक्स्ट पोर्शन कल से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से रखें, लवण सबसे पहले हम लेते हैं NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। सभी जानते हैं NaCl के बारे में, पढ़ा भी होगा आपने NaCl क्या है, किसे कहते हैं NaCl? NaCl का मतलब है, इसका जो साधारण नाम है, साधारण नाम क्या कहते हैं? साधारण नाम आप सभी को पता होगा, जिसने पढ़ा है वो तो डेफिनेटली पढ़ा ही है, नमक। साधारण नाम इसको क्या कहते हैं? नमक। NaCl साधारण नाम इसका क्या है? नमक। दूसरी बात इसके बारे में हम क्या पता करें, इसका रासायनिक जो नाम है, रासायनिक नाम इसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक नाम भाई क्या कहते हैं बताओ? Na को हम सोडियम क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। बताओ पीएच, इसकी जो पीएच हमें पता था कि सोडियम क्लोराइड इसकी जो पीएच होती है, वो पीएच कितनी होती है? हमने पहले पढ़ा था, हम लोग साथ में जब हमने पढ़ी थी ब्रॉन्स्टाइन लॉरी अवधारणा वगैरह के प्रबल अम्ल प्रबल सार जो आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और NaCl बनता था वहां, उस NaCl की जो पीएच होती थी वो कितनी होती थी? 7। किसी भी उदासीन लवण की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7। उसकी पीएच कितनी होती थी? 7। हमने पढ़ा था किस तरीके से बनाते हैं हम इसको, कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम HCl से करते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रबल सार प्रबल अम्ल, इन दोनों की क्रिया जब हम करते थे तो क्या बनता था? लवण। बस लवण का निर्माण होता है NaCl। इसमें से क्या होता है? OH और H जल बाहर निकल जाता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। इसका मतलब इसका माइनस इसके प्लस के साथ अटैच और इसका प्लस इसके माइनस के साथ अटैच, समझ गए? और ये दो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बनेगा? Na और Cl यानी NaCl नमक और प्लस उसके साथ क्या बनता है? सर। तो ये NaCl को बनाने का प्रयोगशाला में क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास किसका बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बना और उसके साथ जल। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं, समझ गए? तो ये इस तरीके की ये अभिक्रिया है, रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये इसकी रिएक्शन ध्यान रखिए। इस अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है? 7। अब नमक को बनाते कैसे, ध्यान समझना। नमक को क्या करते हैं? समुद्र या जो कोई भी झील वगैरह होती है, खारे पानी की झील होती है, उसकी कियारियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कियारियां। जैसे भाई हमारे पास इस तरीका का एक पानी का कोई भी झील, समुद्र झील कोई भी मैं कह रहा हूं, अब इससे क्या बनाएंगे? पतली पतली नालियां बना के, क्या बनाई जाएगी? छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाएगी। इस तरीके की क्यारियां बनाई जाएगी, छोटी छोटी, जिसे पानी डाल के क्यारियां बनाई जाएगी, छोटी छोटी। ये छोटी छोटी क्या बनाई जाएगी? क्यारियां। ये पानी सब इसके अंदर आएगा, इसका इन क्यारियों। अब इन क्यारियों को सुखा के प्रकाश के प्रभाव से, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से ये क्यारियां सूख जाती है, तो इसमें जो खारे पानी जो आया हुआ है वो क्या बन जाता है? नमक के रूप में बन जाता है। अब इनको क्या करते हैं? खुरुच के क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करने पर इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां, ये प्योरली नमक नहीं होता है NaCl, इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां होती है। एक तो होती है कैल्शियम क्लोराइड और एक होती है मैग्नीशियम क्लोराइड। एक तो कैल्शियम क्लोराइड और एक मैग्नीशियम क्लोराइड की इसमें क्या होती है? अशुद्धियां होती है। CaCl2 और MgCl2, इनकी क्या होती है? इसके अंदर अशुद्धियां होती है। किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की। और किसकी अशुद्धियां? मैग्नीशियम क्लोराइड की। ये दोनों इसके अंदर क्या होती है? अशुद्धियां। याद रखना, परीक्षा में अगर सवाल पूछे कि नमक के अंदर, साधारण नमक को जब हम बनाते हैं तो उसमें किस तरह की अशुद्धियां होती है? जब इसको समुद्र या खारे पानी की जो झीलें होती है, जैसे हमारे राजस्थान में डीडवाना है, सांबर झील है, वे तो खारे पानी की झीलें हैं। उस खारे पानी की झीलों से नमक को सुखाकर अलग किया, उस पानी को सुखाकर नमक को अलग किया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रकार क्या होती है? CaCl2 और MgCl2 की क्या होती है? अशुद्धियां होती है।
अब इसको क्या करते हैं, इस नमक को अब लेके जाते हैं कहां पर, ये फैक्ट्री उद्योग वहां पर लेके जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इस नमक को क्या करते हैं, जिसमें ये अशुद्धियां हैं इसको अब दूर करना है, क्योंकि ये अशुद्धियां जो होती है वो कई हानिकारक इफेक्ट डालती है। आपको पता भी होगा कि ये अशुद्धियां जब खारे पानी में होती है, CaCl में मैग्नीशियम की अशुद्धियां जब खारे पानी में होती है तो वो पानी कभी भी झाग नहीं देता है, कपड़ों की सफाई आसानी से नहीं होती। अब इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, एक बड़े टैंक के अंदर इनको, इस नमक को बड़े टैंक के अंदर डाला जाता है, बड़े टैंक के अंदर इनको डाला जाता है। ये इसमें ये अशुद्धियां यानी नमक NaCl जो अशुद्धियों सहित है, और प्लस इसके अंदर जाती है HCl गैस, HCl गैस। अब क्या करते हैं, इन बड़े बड़े टैंकों के अंदर अब इसको शुद्ध कैसे करना है, जो हमारे तक जो नमक पहुंचता है उसको शुद्ध कैसे करना है, तो क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर NaCl और HCl गैस प्रवाहित की जाती है। NaCl डाल दिया और जल डाल दिया, इसका जलीय विलयन लेते हैं, एक्वस विलयन लेते हैं इसका जल यानी जलीय विलयन, और उसके अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, HCl गैस। ध्यान से समझना, जो खारे पानी से जो नमक बनाया है उसमें CaCl2 और MgCl2 अशुद्धियां होती है। ये भी पूछ सकता है कि जब नमक हम निकालते हैं तो उसमें किस तरह की अशुद्धियां होती है, तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की उसमें अशुद्धियां होती है। अब उस नमक को क्या करते हैं, बड़े बड़े पात्रों में डाला जाता है जिसमें NaCl का क्या जलीय विलयन H2O के साथ HCl गैस प्रवाहित होती है। इस प्रवाहित करने पर क्या होता है कि नीचे जो है ये नमक जो होता है इस तले में अक्षेपित हो जाता है। अक्षेपित का मतलब यहाँ पड़ा रहता है NaCl, शुद्ध होकर इस NaCl में यहाँ NaCl इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसको फिर यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और प्योरली हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया नमक किस तरीके से। तो नमक NaCl का साधारण नाम क्या है, नमक रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। pH कितनी होती है, 7 होती है। ये रिएक्शन है NaOH और HCl की जब हम क्रिया करते हैं तो NaCl और H2 बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब जो समुद्र या खारे पानी की झीलें जो है इनसे नमक को ऐसे क्या प्राप्त करते हैं, इनकी क्यारियां बनाई जाती है, पानी इसमें थोड़ा थोड़ा आता है सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से ये सूख जाता है, फिर इनको खरोच के अलग कर लिया जाता है। लेकिन इनमें अशुद्धियां होती है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या होती है, अशुद्धियां। इन अशुद्धियों को दूर तो इनको बड़े बड़े फैक्ट्री में ले जाकर उद्योग में बड़े बड़े पात्र में डाला जाता है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन, उसके अंदर HCl गैस प्रवाहित की जाती है। HCl गैस प्रवाहित करने के बाद क्या होता है कि इस पात्र के पैंजे के अंदर ये नमक जो होता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है और फिर इसको अलग कर लिया जाता है, वो फिर हमारे तक पहुंचता है। अब इस नमक के गुण क्या है, ये तो हुई इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके गुण और उपयोग क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो इसके गुण और उपयोग को मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो गया, मैंने यहाँ भी लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि आपके काम अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है इसमें। अशुद्धियाँ किसकी होती है, एक तो होती है CaCl2 और एक होती है MgCl2 की अशुद्धियाँ। बड़े पात्र में इसको रख के फिर नमक तैयार करते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं गुण। क्या पढ़ते हैं, गुण क्या है, तो ये भी परीक्षा में हमें पूछते हैं। तो देखो नमक के गुण क्या है, बताओ नमक किस तरीके का होता है। पहले आप देख लो नमक किस तरीके का होता है, श्वेत होता है ना, तो श्वेत और क्रिस्टलीय ठोस, श्वेत और क्रिस्टलीय ठोस, ये पहला गुण है। हमेशा कभी भी कुछ हमारे पास लवण दिया तो उसके बारे में देख लो कि ये किस तरीके का है, श्वेत होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा इसका गुण क्या होगा, बताओ, ये जल में विलय होता है क्या, हाँ बिल्कुल, जल में अधिक विलय, जल में ये क्या होता है, विलय, जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलय। तीसरा गुण बताओ, ये जल में विलय होता है। इसका एक और गुण होता है कि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च। गलनांक कितना होता है, 1081 केल्विन। गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक का मतलब होता है जिस बिंदु पर गलता है, मतलब इस नमक को जब हम टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे तो इसका गलनांक कितना होगा, मतलब ये गलेगा किस बिंदु पे, 1081 केल्विन, यानी बहुत ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये गल सकता है। पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नमक को गलाना है, यानी नमक को, ठोस नमक को जब हम गलाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। साधारणतः लवणों के गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि लवण जो होते हैं वो मजबूत प्रबल आकृष्ण बल से बंधे हुए होते हैं। तो उस बंध को, मतलब प्रबल आकृष्ण बल होते हैं, उनकी बॉन्डिंग, उनके आयनों में बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब उसे तोड़ना है इस बॉन्डिंग स्ट्रांग को, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक हम क्या कहते हैं, वह बिंदु जहां पर कोई पदार्थ गलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो गलनांक कितना होता है, 1081 केल्विन। चौथा पॉइंट इसका क्या है कि जलीय विलयन में क्या होता है, आयनिक। जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनिक। तो जल में
आयनिक होता है। आयनिक का मतलब क्या होगा, जल के अंदर क्या बनाएगा ये Na+ और Cl-। जल में ये क्या होता है, आयनिक होता है। तो ये 4 गुण है। पहला गुण कौन सा, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है, जल में विलय है। तीसरा क्या है, गलनांक 1081 केल्विन, बहुत कुछ गलनांक होता है। और जल में क्या हो जाता है, आयनिक। आयनिक का मतलब आयनों में बढ़ जाता है, Na+ और Cl- के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कारण से ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। इसका एक उपयोग भी हमें पता चलता है। जब ये आयनों में कन्वर्ट हो जाता है जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयन हो जाता है, तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये इसके गुण हुए। अब इसके हम उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या है, देखो इसके नमक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला उपयोग क्या है बताओ, नमक कहाँ पर यूज करते हो आप, खाने में यूज करते हो ना, तो इसका मतलब किस रूप में, भोजन में। पहला उपयोग क्या है, भोजन में, खाद्य पदार्थ के रूप में। भोजन में खाद्य पदार्थ के रूप में इसको यूज करते हैं। दूसरा उपयोग आपने बताया कि अचार वगैरह जो बनाते हैं हम, उसके अंदर उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सुरक्षित वगैरह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, क्या कहते हैं, परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक इनको सुरक्षित रखने के लिए, कि भाई ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, समझे, तो उनके खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका हम कहाँ करते हैं, तीसरा उपयोग क्या होगा, विद्युत के सुचालक, यानी जो आयंस होंगे, इसका जो जलीय विलयन होगा विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। दूसरा 1, 2 और तीसरा उपयोग हम इसका करते हैं कि जो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका निर्माण हमें करना होता है। तब हम NaCl को कच्चे रूप में लेते हैं। NaCl जो कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, 10H2O, इनको बनाने में, मतलब सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा, NaOH खाने का सोडा, सोडियम का कपड़े धोने का सोडा, इनको बनाने के लिए NaCl को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ये विद्युत के सुचालक भी होता है, विद्युत का सुचालक। कौन सा विलयन, जलीय विलयन। इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। उपयोग क्या, एक तो भोजन में खाद्य पदार्थों के रूप में, एक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़े धोने का सोडा, इनको बनाने के लिए NaCl को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। और विद्युत का सुचालक, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और प्रयोगशालाओं में तो हर अभिकर्मक के रूप में इसको यूज में हम लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, NaCl ध्यान से मिला। ये लवण पहला हमने पढ़ा है, साधारण नाम नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, pH 7 होती है। सोडियम, इसकी ये रिएक्शन हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, NaCl बनता है और जल बनता है। अशुद्धियां कौन कौन सी होती है, तो CaCl2 और MgCl2 की अशुद्धियां होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। और NaCl को कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया, समुद्रों से क्यारियां बना के अलग अलग करके उसको फिर जो अशुद्धियां होती है उसको बड़े बड़े टैंक में डाला जाता है। NaCl का जलीय विलयन, उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, NaCl नीचे इकट्ठा हो जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। ये इसके गुण है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होगा, जल में विलय होगा, गलनांक 1081 केल्विन होता है, और जल में ये क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। और उपयोग भोजन में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए NaCl को कच्चे पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये NaCl के बारे में हमने आज पढ़ा। कल हम इसका नेक्स्ट, जो सभी के लिए नया होगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद। इनको अब क्या, इनके जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सभी के क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उसके पार्ट के पीछे वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। जो पढ़ाया हुआ है ना, उसके पीछे वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप कौन कौन से पढ़ाया हुआ है उसके पीछे वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी हमें टाइम मिलेगी तब हम घर पे आएंगे और उसको चेक करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है आपको, अपना काम एकदम व्यवस्थित तरीके से सॉल्व करना और इनको पढ़ते रहना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।